हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के इफ्तार से। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाऊंगी चिकन का सालन, प्लेन पुलाव और कीमे के समोसे। इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे लगता है कि इसकी रेसिपी बहुत ही ईजी है, तो इसीलिए मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उससे पहले मैंने यहाँ पर चने की भी तैयारी कर दी थी और चने को मैंने चढ़ा दिया था। चने तो मेरे घर में मस्ट बनते हैं और डेली बनते हैं। तो चने को प्रेशर किया और चली गई मेरी चिकन को मैरिनेट करने के लिए। चिकन को मैंने बारीक-बारीक क्यूब में कट किया था, उसमें डाली काली मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी-सी हरी मिर्चों का पेस्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे मिक्स किया और फिर नमक डाल के इसे मैरिनेट करके रख दिया था। कम से कम हमें आधे घंटे इसे मैरिनेट करके रखना है। आप चाहे तो चिकन को बारीक महीन भी ले सकते हैं। उसके बाद से मैंने आधे घंटे के बाद पैन में थोड़ा-सा तेल डाला और ये सारे चिकन को मैंने इसमें ऐड किया। याद रहे इसमें पानी नहीं डालना है। चिकन खुद ब खुद अपना मॉइस्चर छोड़ेगा, उसी में ये गल जाएगा। फिर चिकन को हमें लगातार तेज़ आँच पर भूनना है और देखिए चिकन का कलर भी अब चेंज हो रहा है। अब चिकन व्हाइट कलर में हो गया। 1 2 से 3 मिनट के अंदर ही चिकन पककर तैयार हो जाएगा। और इसके बाद से इसे हमें साइड में कर देना है, या तो आप अलग भी निकाल सकते हैं। और इसके लिए जो लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है वो अदरक लहसुन मैंने बारीक कट कर लिया था और बाकी जितनी भी सब्जी आपके पास है, गाजर, शिमला मिर्ची और कैबेज, प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया था। और यहाँ देखिए हरी मिर्चों का पेस्ट, चिली फ्लेक्स और ये मैंने समोसा पट्टी बाहर से मंगाया था, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ जो चीजें इसमें लगेंगी। खैर यहाँ पर बन गया था ये चिकन भी। देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से गल गया था। एक 5 से 6 मिनट में चिकन गल जाता है। फिर मैंने उसे साइड में किया और जितना जो जो तेल था उसी तेल में मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड किया। और उसके बाद से हमने जो कटिंग किए थे लहसुन अदरक बारीक जो कट किया था वो हमें ऐड कर देना है। इसके अच्छे से तेज आंच पे 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है, जब तक कि इसका कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद से हमें इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाना है। जब इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा तब इसमें हम सारी सब्जियां ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्याज को थोड़ा-सा 1 मिनट के लिए इसमें तेज़ आँच पे भून लूँगी। प्याज को ज़्यादा गलाना नहीं है, बस एक अच्छा-सा क्रंचीनेस आ जाए इतना ही हमें भूनना है। और उसके बाद से सब चिकन वगैरह को भी उसमें मैंने मिक्स करके रख कर दिया। और उसके बाद सब्जियों को अच्छे से भूनना है हमें। तो अब इसमें जाएँगी ये सारी सब्जियाँ जो कि मैंने कैबेज भी ऐड किया था। कैबेज, गाजर और शिमला मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इन सारी सब्जियों को ग्रेट करके लिया है और इसे 3 से 4 मिनट तक मिक्स करके अच्छे से मिक्स करना। और इसमें मैंने ऐड किया था जी काली मिर्चें और ये चिली फ्लेक्स। और भी मैंने इसमें 2-3 सामान मैंने ऐड किया था जिसकी क्लिप माफ़ करिएगा मैं लेना भूल गई थी। इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर, नमक और धनिये का पाउडर और थोड़ा-सा होममेड गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया था। तो चलिए इसे फटाफट से मिक्स करते हैं क्योंकि टाइम इफ्तार का बस होने ही वाला है। जल्दी-जल्दी हाथ चला रही थी मैं। यहाँ पर सारी सब्जियों को मैंने फटाफट से फ्राई कर लिया तेज़ आँच पे। एक 3 से 4 मिनट में ही ये सब्जियाँ अच्छे से कुक हो जाती हैं। और ये जो समोसा है बहुत ही ईज़ी रेसिपी, आप ज़रूर से इस रमज़ान में इस रेसिपी को ट्राई करिएगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। अगर आप इसे चाइनीज़ टच देना चाहते हैं तो इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और थोड़ा-सा हॉट सॉस भी डालकर इसे बना लीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पर मैंने मैदे का एक ठीक सा घोल बना के रख लिया है। इसे हम समोसे बनाने के दौरान इस्तेमाल करेंगे। और जब हमारा फिलिंग जब ठंडी हो जाएगी समोसे की तब हमें समोसा बनाना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं अपनी अकॉर्डिंग समोसे को मैं शेप दे रही हूँ। और देखिएगा समोसे के अंदर से कुछ मतलब एक होल वगैरह ना हो। अच्छे से समोसे को कवर करिएगा, अदरवाइज़ इसमें पूरी तेल घुस जाएगी। तो यहाँ पर मेरी फिलिंग ठंडी हो गई थी। मैंने फटाफट से सारी चिकन के और सब्जी के जो फिलिंग थी उसमें फटाफट से मैंने भरना स्टार्ट कर दिया है।
मुझे इतना आता नहीं था पहले, लेकिन अब 2-3 रमज़ान से मैं इसे ट्राई कर रही हूँ, तो माशाल्लाह मुझे अब थोड़ा-थोड़ा इसे बनाना आसान लगने लगा है और बहुत ही ईज़िली ये मार्केट में मिल जाता है ये शीट्स। तो आप भी ऐसे ही बनाएँ और बहुत झटपट से ये समोसे बन कर के तैयार होते हैं। माशाल्लाह मेरी आयत को ये समोसे बहुत पसंद है, वो 3-4 तो समोसे माशाल्लाह खा ही लेती है। तो यहाँ देखिए ये समोसे का शेप सारे मैंने बना के रख लिए थे, जितने मुझे समोसे आज चाहिए थे। तेल एकदम गरम होना चाहिए और ये फटाफट से इसमें ये शामिल कर देना है समोसे। ज़्यादा देर तक आपको इस कढ़ाई में इस समोसे को नहीं रखना, अदरवाइज़ सारे तेल को वो अब्ज़ॉर्ब कर देगा। तो फटाफट से इसे चलाते हुए हमें मिक्स करना है और एक 1 ही मिनट के अंदर 1 से डेढ़ मिनट के अंदर ये समोसे तल कर के तैयार हो जाते हैं। और बहुत ही झटपट सी बनने वाली ये रेसिपी है, रमज़ान में इंशाल्लाह आप ज़रूर से इसे ट्राई करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और चलिए फिर यहाँ पर देखते ही देखते मेरे सारे समोसे फटाफट से फ्राई हो गए। मैंने इस तरह से ही छन्नी में निकाल दिया कि जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो आप सबको पता है, जो भी मुरा मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि उनको तेल पसंद नहीं है। खैर रमज़ान में तो वो खा लेते हैं, एक्टिंग वगैरह नहीं करते हैं। और यहाँ देखिए माशाल्लाह मेरी दस्तरख़्वान सज गई थी। मैंने बनाए थे जो चने, ये समोसे, ये फ्रूट कट किए थे माशाल्लाह और ये चटनी तो मस्ट बनती है और ये देखिए खजूर। और आज ड्रिंक में बनाए थे जी हमने, ये होममेड मैंने ऑरेंज जूस अपने हस्बैंड के लिए बनाया था और ये आर्टिफ़िशियल। तो ये हमारा इफ्तार था माशाल्लाह और इसको हमने किया, अल्लाह पाक से दुआ किया उस टाइम। आपके लिए, अपने लिए और सभी रोज़ेदार के लिए, सभी के रोज़े अच्छे से गुज़रे। मेरे तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से गुज़र रहे हैं। और मेरे हस्बैंड तो थोड़ा ऑयली खाते नहीं, लेकिन मैं रमज़ान में उन्हें कैसे ही खिला देती हूँ। और ख़ैर ये देखिए रोज़ा खोलने के आने के बाद की हालत कुछ ऐसी थी। जब नमाज़ पढ़ के आया तो घर कुछ ऐसा था, बस हो गया जादू? नहीं, ये जादू नहीं है, ये तो मेरी मेहनत है। ये चुटकी बजाते कोई काम नहीं होता है। यहाँ देखिए माशाल्लाह मेरा सारे किचन के एरिया को क्लीन कर लिया था, ये तो मेरा सबसे फ़ेवरेट कॉर्नर है। और जैसे ही मैंने किचन के एरिया को क्लीन किया, अब चली थी मैं खाना बनाने के लिए, हस्बैंड ले आए जी इतनी सारी सब्जियाँ, लाके तो फेंक दिया झोला, बोले अब सब लगा दो। थोड़ा भी हेल्प कराने की उन्होंने कोशिश नहीं की। ख़ैर इन्होंने ला दिया, इनका बहुत-बहुत शुक्रिया। और यहाँ देखिए मैंने फटाफट से सारी सब्जियों को निकालना स्टार्ट कर दिया था। पहले सोचा कि मैं खाना बना लूँगी, लेकिन पहले कहा कि नहीं, अब ये सारी सब्जियों को मैं पहले सेट कर लूँगी, उसके बाद से मैं खाना बनाऊँगी। तो वन बाय वन मैंने यहाँ पर सारी सब्जियों को निकाल दिया। आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप काम करने कुछ और जाते हैं और कुछ और ही करना पड़ जाता है? और आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोग के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? क्या आप लोग इफ्तारी से पहले ही खाना बना लेते हैं? मैं तो इफ्तारी के बाद ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ फिर इफ्तारी के बाद लेट ही खाना खाया जाता है। तो मैं कोशिश मेरी रहती है कि मैं गरमा-गरम खाना बनाऊँ और मुझे गरम खाने की आदत भी है। तो यहाँ पर बातों ही बातों में सारी मेरी सब्जियाँ भी निकल चुकी थी। आज हस्बैंड ने बहुत ही दिल खुश ही कर दिया था कि बहुत सारी सब्जियों के साथ बहुत सारी फ्रूट भी माशाल्लाह ले आए थे। काम तो इन्होंने मेरा कर ही दिया था, मैं खुश थी, भले ही उन्होंने मुझे हेल्प नहीं करा इसे सेट करने में, बट सारी सब्जियाँ और फ्रूट मिला के रख दिया, क्योंकि रमज़ान में जाने का दिल नहीं करता मार्केट में। मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है घर के काम से, तो मैं मार्केट जाना मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं ही जाऊँ। और यहाँ पर देखिए जो भी सब्जियाँ इन्होंने लाई थी, मैंने यहाँ पर फटाफट से निकाल दी है। पिछली बार इन्होंने ये वाटरमेलन लाया था, तो वो बिल्कुल सफ़ेद सा था और इस बार लेकर आए, देखते हैं कि कैसा निकलता है। और यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ निकाल के बाहर रख दी और अब जाऊँगी जी इसे सेट करने के लिए फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज में जगह रहता ही नहीं है, कुछ ना कुछ बचा रहता है, दिमाग मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। और इनको इतनी सारी सब्जियाँ कौन कहता है रमज़ान में लाने के लिए? उनको सब्जियों से प्यार है और मुझे नॉनवेज से प्यार है। और ये चलिए इन सब्जियों को मैंने सेट कर दिया और ये जो धनिया था वो हल्का गीला था, तो इसे मैं खाना बनाते के दौरान मैं इसे साफ करके रखूँगी। सारे फ्रूट्स को भी मैंने बाहर निकाल के रख दिया था और सारी सब्जियों को फ्रिज में सेट कर दिया था। अब चलते हैं जी खाना बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने बासमती चावल को पहले ही भिगा के रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने तो मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा-सा प्याज़, क्योंकि चिकन में थोड़ा ही सालन बनाऊँगी, इतना कोई ज़्यादा खाता नहीं है इफ्तारी के बाद से, तो मैंने थोड़ा ही चिकन का सालन यहाँ पर बनाया है। तो मैंने प्याज़ में खड़े गरम गरम मसाले डालकर इस चिकन की अच्छे से भुनाई कर दी। चिकन जब तक कि चिकन का जो कलर है व्हाइट ना हो जाए तब तक इसे आपको भूनना है।
चिकन जितना हम अच्छा भूनते हैं ना तो जो इसमें जो स्मेल होती है वो आउट हो जाती है। तो आप ऐसे ही आप भी बना मैं तो कुकर में ही फटाफट से बना लेती हूँ क्योंकि थोड़ा ही बनाना होता है और इफ्तारी में इतना दिल ही नहीं करता है उसके बाद से कि कुछ काम करे। तो ख़ैर यहाँ मैं हमेशा गर्म ही खाना प्रिपेयर करती हूँ अपने फैमिलीज़ के लिए और यहाँ पर मेरे चिकन भी अच्छे से भुन कर के रेडी हो गए थे। आज बनाऊँगी सिर्फ़ पुलाव और चिकन का सालन माशाअल्लाह। उसके बाद मैं रोटियाँ वग़ैरह कुछ बनाऊँगी नहीं, रोटियाँ बनेंगी जी सेहरी में डायरेक्ट क्योंकि वो खाएँगे ही नहीं तो बनाकर मैं करूँगी क्या? तो यहाँ पर मैंने वो सब कुछ मसाला वग़ैरह रेडी कर दिया था, पहले ही था मेरे फ्रिज में तो अदरक लहसुन का पेस्ट वो तमाम सारे मसाले डालकर इसे अच्छे से मैं बनाऊँगी और इसके साथ गरमा-गरम पुलाव प्लेन वाली जो हमेशा मैं आपसे बताती हूँ, वो बनाऊँगी। आपने इस रमज़ान में क्या-क्या बनाया मुझे ज़रूर से बताइएगा। और ये जितने मसाले दिख रहे हैं ये सारे मैंने रमज़ान में बनाए थे, इस सारी की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है और ये जब ये सब मसाले बनाने के बाद से जो हमारा काम है बहुत ही ईज़ी हो जाता है। तो आप भी मेक श्योर करें कि ये सारी चीज़ें बना के रख लें क्योंकि आपका टाइम बचेगा तो आप कुछ दूसरा काम कर सकेंगे और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो मैं इतनी झटपट से मेरी सामान बन जाती है कि मैं क्या बताऊँ और मैं कोई भी चीज़ें मैं इतनी जल्दी बना लेती हूँ कि ये सब चीज़ें के बनाने के दौरान कि वक़्त मेरा बहुत ही बच जाता है। यहाँ पर ख़ैर मैंने पुलाव को भी तेल में सारे खड़े गरम मसाले डाल के पुलाव को मैंने बघार दिया है और ये भी सिर्फ़ 2 से 3 मिनट के अंदर ही बन जाएँगे और खाना बनाने में माशाअल्लाह आधा घंटा बहुत है, इफ्तार के बाद से अगर सारी प्रिपरेशन पहले ही कर दी तो। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से कुकर में पुलाव लगाया, कुकर का भी पुलाव माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट होता है, अच्छा होता है क्योंकि मेरी अरीशा थोड़े भी हार्ड चावल खाती नहीं है और ना ही मेरे हस्बैंड। और यहाँ पर चिकन की मैंने अच्छे से भुनाई कर दी थी और चिकन भी तेल पूरा सेपरेट हो गया उसमें तो मैंने फटाफट से इसमें पानी डाला जितनी मुझे सालन चाहिए थे उसके अकॉर्डिंग और ये भी माशाल्लाह 3 से 4 मिनट में ये भी डन हो जाएगा क्योंकि इसकी भुनाई करने के दौरान ही चिकन बहुत ही अच्छे से गल चुके थे। और देखिए माशाल्लाह यहाँ पर मैंने चिकन को भी 2 व्हिसल आने तक पकने के लिए रख दिया और ये मैंने दिया था आयत और मेरे हस्बैंड को छीलने के लिए मटर। ख़ैर उन्होंने ये काम तो कर दिया, अब आई जी बारी मेरी, ये धनिया साफ़ करने की। तो यहाँ पर मैंने सारे धनिया को साफ़ कर लिया क्योंकि धनिया में बहुत ज़्यादा पानी था, अगर उसे मैं वैसे ही रख देती तो वो ख़राब हो जाता और रमज़ान में वैसे ही फ्रूट, सब्जियाँ इतनी महँगी होती है कि मैं क्या बताऊँ। तो मेक श्योर करती हूँ कि उसी टाइम मैं सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ फ्रिज में। धनिया इतनी अच्छी थी, खुशबूदार थी कि मुझे धनिया से बहुत प्यार है। मैं भर-भर के सब्जियों में, सालन में धनिया डालती हूँ और पकौड़ियों में तो मस्ट ही जाते हैं सबके। तो यहाँ पर मैंने सारी धनिया को साफ़ करना स्टार्ट कर दिया, जब तक कि मेरा वहाँ खाना बन रहा था। और इसके बाद से खाने भी मेरा बन कर के डन था। और यहाँ देखिए माशाल्लाह चिकन की करी कितनी लाजवाब और दिखने में जितनी लज़ीज़ लग रही है, यकीन मानिए उतनी खाने में भी बहुत टेस्टी बनी हुई थी ये। आप देख ही सकते हैं इसकी रंग, कलर, टेक्सचर और इसकी अ, टेस्ट तो मैं आपको बता नहीं सकती लेकिन आप देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने थे। आप भी ऐसी झटपट से रेसिपी ट्राई किया करें। और यहाँ पे मैंने पुलाव बनाया था, बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ज़बरदस्त लगता है। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले आयत को खाने को दे दिया क्योंकि हम लोग तो थोड़ा लेट खाएँगे। तो यहाँ पर मैंने आयत को दिया और इसके बाद से मैं चली जाऊँगी जी नमाज़ पढ़ने। और नमाज़ पढ़ के आने के बाद से देखिए फिर से इतने सारे बर्तन हो गए हम लोग के खाना खाने के बाद। तो ख़ैर ये जो सर्कल है चलता रहता है। आप लोग का कैसा चलता है? आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। हम हाउसवाइफ़ का तो बस दिन भर किचन से किचन, किचन से बेडरूम बस यही चलता रहता है। ये सर्कल धोना-माजना हमेशा लगा ही रहता है। ख़ैर आप लोग के कैसे रोज़े गुज़र रहे हैं? मुझे ज़रूर से बताइएगा। अल्लाह करे कि इस रमज़ान के सदके सबको अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे। हम औरतों को कुछ ज़्यादा ही दे कि बहुत मेहनत करना पड़ता है दिन भर के बर्तन और इफ्तारी के बर्तन, सहरी के बर्तन, बर्तनों का तो इतनी बरकत है कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। हर औरत मेरे दुःख से वाजिब होगी और यहाँ पर मैंने फटाफट से सारे बर्तनों को वॉश कर दिया था। मैं दिन में 5 से 7 बार मेरे बर्तन तो निकल ही जाते हैं, पता नहीं कैसे। और यहाँ पर आयत के टिफ़िन भी रह गया था, तो मैंने उससे कहा था कि बेटा ला के दे दो, तो वो भी मैंने फटाफट से यहाँ पर वॉश किया। देन मैंने सारे किचन के एरिया को भी क्लीन कर दिया और
सिंक में माशाल्लाह हमेशा मेरा साफ रहता है और यहाँ देखिए सारे बर्तन जब पानी इसके ड्रेन हो जाएगा तो मैं इसे सब जगह सेट कर दूँगी। और घड़ी में देखिए कितने बज रहे हैं, पौने 11 और इसके बाद से मैं सुबह की सेहरी की भी तैयारी कर देती हूँ। यहाँ पर मैं आटे का डो लगाकर रेडी कर दूँगी क्योंकि सुबह-सुबह सेहरी में फिर 2 ही घंटे बाद उठना होता है। तो मैं सोचती हूँ कि जो काम करके रख दो वही सही है। तो मैं यहाँ पर आटा वगैरह लगाकर इसका डो बनाकर रख देती हूँ कि सिर्फ़ सुबह में फटाफट से उठो, नमाज़ पढ़ो, उसके बाद से लग जाओ ना सेहरी की तैयारी करने में। ये बहुत बड़ा काम होता है मेरे लिए। तो आप भी ऐसी प्रिपरेशन से चलें और अपने दिमाग को बहुत सुकून भरे रखें। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो को आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा सपोर्ट करें। चलिए जी मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।